नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मिल्कीपुर की अपर जीत पर भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को रुदौली डाक बंगला पर लड्डू खिलाकर मनाया जश्न। रुदौली विधानसभा के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने रुदौली में स्थित डाक बंगला पर मिल्कीपुर की अपर जीत पर रुदौली डाक बंगला पर लड्डू बंटवाए एवं अपने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। 18 वर्ष बाद लौटे थे मिल्कीपुर विधायक रामचंद्र यादव। भावुक हुई थी मिल्कीपुर की जनता। मिल्कीपुर उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत पर कहीं न कहीं अहम रोल भाजपा से रुदौली विधायक रामचंद्र यादव का भी रहा है। विधायक रामचंद्र यादव का पैतृक घर मिल्कीपुर है। वो वहां से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। इस उपचुनाव में विधायक रामचंद्र यादव लगातार मिल्कीपुर में बने रहे। इस चुनाव में लगातार उन्होंने कई सभाएं की, लगातार मतदाताओं से मिल रहे थे और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से निवेदन करते रहे। 3 बार लगातार भाजपा से विधायक रहे रामचंद्र यादव को जिले में राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि सेवा, समर्पण और धर्म का यश, जन कल्याण है जीवन का लक्ष्य और जनता की सेवा करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। कि जहां एक तरफ हम अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा के उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके भाई चंद्रभान पासवान को वहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर आज यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे हैं, वहीं देश में दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव में भी शानदार जीत पार्टी की हो गई है और वहां पर हम सरकार बना रहे हैं, उसका भी हम लोग जश्न मना रहे हैं। आज इस अवसर पर हम जहां एक तरफ अयोध्या के मिल्कीपुर की जनता का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वहां के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, वहां की महान जनता का अभिनंदन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाले उपचुनाव में जो उन्होंने मेहनत किया, जो उन्होंने पूरी सरकार की एक टीम को गठित करके विकास की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए काम किया, जिसके नाते आज जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां दिल्ली जैसे प्रदेश में परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने जा रहा है, मैं पूरे अयोध्या वासियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने वहां पर मेहनत करके, परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए रात दिन काम किया। आज इस अवसर पर निश्चित रूप से हम सभी, खासतौर से रुदौली के हमारे सभी कार्यकर्ता साथी आज के इस कार्यक्रम में पूरी तरह से एक दूसरे को मिठाई बांट करके, एक दूसरे को माला पहना करके प्रदेश और देश की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं पुनः यहां पर उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और मिल्कीपुर की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। आज मैं चैलेंज कर सकता हूं, आजादी से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे अटल जी की सरकार रही हो और चाहे उसके बाद मोदी जी की सरकार रही हो, देश में जितनी अब तक की सरकारें थीं, उन सरकारों में जितने कल्याणकारी कार्यक्रम अब तक जनता के लिए तय किए गए, आज कांग्रेस के पास नहीं, कांग्रेस की सहेली पार्टियों के पास नहीं, सभी पार्टियों को हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, अपने कार्यकर्ता बोल सकते हैं कि आज किसी के पास कोई एजेंडा नहीं। और तब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जितने प्रदेश हैं उसमें 18 प्रदेशों में, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, 18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में। मैं कह सकता हूं कि पहले तो हम लोग कह रहे कि ये नारा देते कि हम लोग का ही नारा था, भूखी जनता चुप न रहेगी, धन और धरती मट के रहेगी, यही तो कहते थे ना, यही तो नारा था हम लोगों का, यही तो नारा था ना। और हम लोग कहते थे कि साहब 10 करोड़ है बेकार, कौन है इसका जिम्मेदार, यही तो नारे होते थे। आज मोदी जी ने सभी नारों को समाप्त कर दिया। आज पूरे देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए
पूरे देश में गरीबों का जो हक है उसको देने के लिए जितनी योजनाएं बनाई वो सीधे उनके खातों में जा रहा है। बीच में कोई बिचौलिया, आखिर यही तो धन है, यही तो वो धन है जिसको बांटने की बात हम लोग किया करते थे। आज प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास जैसी योजना, धरती बांटने की बात कहाँ थी? यही तो धरती। आखिर ये प्रधानमंत्री आवास तो धरती पर बनेगा। ये सारी की सारी योजनाएं जो हम लोग नारा देते आज साकार होते दिखाई पड़ रही है। और इसी के नाते भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में प्रचंड बहुमत होना और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बड़ी जीत, और यह जीत हम आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि आप सभी लोग मोदी और योगी में विश्वास करिए। आने वाले दिनों में यह देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व आप सभी गरीब कल्याण योजनाओं से घर घर पहुंचा करके सबको बराबरी के रास्ते पर लाने का काम करेगा। यह आज तय हो गया इन चुनावों के रिजल्ट आने से। जैसा आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की चर्चा भाइयों ने किया। लोकसभा का चुनाव अगर हम सही माने में समीक्षा करें तो जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, ये हमारी आप सबकी उदासीनता के नाते हुई। अगर पूरे मनोयोग से हम आप काम करने लगे तो कोई चुनाव हमें आपको हरा नहीं सकता। उसमें चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे उम्मीदवार हो, यह सबकी जिम्मेदारी बनती है। लोकसभा के चुनाव में इसका अभाव था, जिसके नाते हम लोग उसके लिए देश में दंडित किए जा रहे हैं, जिले में दंडित किए जा रहे हैं, जिले भर में हम लोग कहे जा रहे हैं। अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी है। निश्चित रूप से अयोध्या और फैजाबाद की जनता ने तय किया है। मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम ये बताता है कि आप लोग ईमानदारी से जनता के बीच में काम करिए। निश्चित रूप से जनता आपके साथ रहेगी और इस संकेत को, इस निर्णय को सर माथे लगा के हम लोगों को आगे काम करना है। जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना है। ऐसे अवसर पर पुनः जीत के लिए अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी माननीय मंत्रीगण का, सभी माननीय विधायकों का, वहाँ पर लगे रुदौली के अपने सभी बूथ अफसर से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर के जितने कार्यकर्ता वहाँ पर लगे थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सबके और उसके नाते, आप सबकी मेहनत के नाते हम सब लोग आज जीत का जश्न मना रहे हैं। पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।